हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ततला फैमिली। मैं हूं सिजाद और मैं हूँ इकरा और मैं हूँ हसन और मैं हूँ उस्मान और मैं हूँ सनी। और मुझे लगता है बाकी भूल गए थे बताना। क्यों? बाकी में तुमसे पहले बता रही है। इसलिए चुप करके थे एकदम सब। क्या मैंने नहीं, वो सोच रहा था पहले कौन बोल के नाम बताया पड़ा। मैंने कहा शुरू करेंगे, नहीं किया तो नहीं मैंने किया कहा तो चलो मैं ही मैं कर बता लेती देती हूँ। हूँ। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ना, वो है जी मेड इन पाकिस्तान बसेस वर्सेस मेड इन इंडिया बसेस। वो हम Yes. देखने वाले हैं 100 मिलियन परसेंट डिफरेंस। 100 मिलियन परसेंट डिफरेंस यार, टाइटल में लिखा है। वाह, इतना होता है वैसे, थोड़ा बहुत कर लेते यार। शॉकिंग कर दिया इसने। 100% से भी चल जाना था काम। 100 मिलियन परसेंट। चलें बाकी देखते हैं जी बसेस का मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में जो बसेस बनती हैं और इंडिया में जो बनती हैं उनका डिफरेंस क्या है। ओके, अब स्टार्ट करें फिर। पाकिस्तान की रेलवेज पर बनी पहले की सभी वीडियोस में हमको पाकिस्तान से कई कमेंट्स देखने को मिले, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की रोडवेज भारत से कहीं बेहतर है। और इन कमेंट्स में कई पाकिस्तानी भाइयों ने अपनी टेक्निकल एजुकेशन का भरपूर इस्तेमाल भी किया था। इसलिए हमको लगा कि क्यों ना मेड इन पाकिस्तान बसेस को मेड इन इंडिया बसेस से कंपेयर किया जाए और क्यों ना पाकिस्तानी भाइयों को सच दिखाया जाए। वैसे कहने की जरूरत नहीं है कि इस पूरे डेटा से जुड़े हुए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के इस कंपैरिजन में हम मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर पाकिस्तानी मेड बसेस को इंडिया मेड बसेस से कंपेयर करेंगे। पहला कंपैरिजन होगा बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लेकर। पाकिस्तान में कुल 6 ऐसी कंपनीज हैं जो बसेस को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने का दावा करती हैं। हालांकि इस दावे की सच्चाई हम आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये 6 कंपनीज हैं गंधारा निसान, हिनोपाक मोटर्स, टोयोटा इंडस, मास्टर मोटर्स, वोल्वो पाकिस्तान और यूटॉन्ग। वहीं इंडिया में कुल 9 कंपनीज बसेस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करती हैं। इन कंपनीज के नाम हैं टाटा, अशोक लेलैंड, आयशर, महिंद्रा, वोल्वो, स्वराज माजदा लिमिटेड, जेबीएल, फोर्स मोटर्स और भारत बेंज। अगर सालाना बस मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो भारत में अकेले 2019 में ही 44,000 बसेस मैन्युफैक्चर की गई थी। वहीं पाकिस्तान में आज तक इन बसेस का सालाना प्रोडक्शन 1000 बसेस से ऊपर नहीं गया है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में हर साल 1000 से भी कम बसेस मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तीसरा कंपैरिजन होगा बसेस के एक्सपोर्ट को लेकर। भारत से लगभग हर बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाहर के देशों को बसेस एक्सपोर्ट करती हैं और दुनिया के लगभग हर देश में आपको मेड इन इंडिया बसेस देखने को मिल जाएंगी। बसेस के एक्सपोर्ट में टाटा, अशोक लेलैंड, वोल्वो और भारत बेंज अभी सभी भारतीय कंपनी से आगे हैं। वहीं पाकिस्तान से बसेस के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान की केवल एक कंपनी ने आज तक बसेस का एक्सपोर्ट अफ्रीकन देशों को किया है। हिनोपाक ऐसी जापानीज कंपनी है जो कई सालों से बसेस और ट्रक्स की असेंबली पाकिस्तान में कर रही है और इसी कंपनी ने आज तक पाकिस्तान मेड बसेस का एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज को किया है। चौथे कंपैरिजन में हम बात करेंगे बसेस के पार्ट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। बताए हुए सभी पाकिस्तानी बस मैन्युफैक्चरर्स केवल बसेस की असेंबली ही पाकिस्तान में करते हैं और बस के सभी क्रिटिकल कंपोनेंट्स पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं। अभी तक पाकिस्तान में एक भी बस मैन्युफैक्चरर इंजन मैन्युफैक्चर नहीं करता और इन हेवी ड्यूटी इंजन को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। ये इंपोर्टेड इंजन मेनली जापान, कोरिया और चाइना से पाकिस्तान लाए जाते हैं। उसी तरह हिनोपाक को छोड़कर कोई भी बस मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में बसेस की चैसी मैन्युफैक्चर नहीं करता। बसेस की मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे पाकिस्तान में केवल बसेस की बॉडी बनाई जाती है और उसमें भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। वहीं भारत की हर कंपनी बसेस के 90% पार्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर करती है। ये बात सच है कि अभी भी कुछ पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, पर आने वाले टाइम में इसको भी कम किया जाएगा। पर मेन कंपोनेंट्स जैसे बसेस के इंजन, चैसी, पावर ट्रेन और बस बॉडी पूरी तरीके से भारत में ही मैन्युफैक्चर की जाती है। पांचवा कंपैरिजन है स्वदेशी कंपनीज। जहां पाकिस्तान में एक भी स्वदेशी कंपनी मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान में बसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहीं भारत की टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, आयशर, जेबीएम और फोर्स मोटर्स ऐसी कंपनीज हैं जो पूरी तरह से भारतीय हैं। हम आयशर का नाम इसलिए रहे क्योंकि हाल ही में आयशर ने वोल्वो का पूरा इंडियन बस बिजनेस का शेयर खरीद लिया था। ये लास्ट वाली लाइन हमारे प्यारे वेल एजुकेटेड पाकिस्तानी भाइयों के लिए है कि इस कंपैरिजन से जुड़े हुए सभी आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और इन इंडियन कंपनीज के लिए OI यानी ओनली इंडियन भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से हम इन भारतीय कंपनीज को धन्यवाद देने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप भी मेड इन इंडिया से जुड़ी हुई खबरों को पसंद करते हैं तो इस चैनल को ओके, अच्छा शॉर्ट सा वीडियो था और उसमें उन्होंने यही बताया इंडियन वर्सेस पाकिस्तान बसेस के बारे में। और ये तो हम पहले भी हमें पता है सारा, पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान मतलब इंडिया से बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है या यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर पाकिस्तान इंडिया से बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री होता तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बेहतर होती, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बता देती, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बता देती, वो अपना दम दिखा देती कि हाँ जी इसमें दम है। लेकिन इकॉनमी जो है इंडिया की आप देखें कि दुनिया की उभरती हुई इकॉनमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है, और पूरी दुनिया जो है वो जानती है कि इंडिया में जितना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, बसेस, कोचेज, इवन के वो अपने हमने देखा था कि मेड इन इंडिया जेट्स भी हैं, एयरक्राफ्ट भी इंडिया, एयरक्राफ्ट तक अगर इंडिया अपने बनाता है तो उनके लिए बसेस बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये जो चीज़ें है ना, ये मतलब एक पढ़ा लिखा बंदा जो है ना, जो थोड़ी सी अकल नॉलेज रखता है, तो वो इजीली आप जब इंडिया पाकिस्तान का नाम भी लेंगे ना किसी के सामने, किसी भी देश में जाकर, तो डेफिनेटली हर बंदा समझ आएगा कि यार इंडिया क्यों, इंडिया की इकॉनमी बड़ी है, इंडिया देश बड़ा है, इंडिया के पास टैलेंट ज़्यादा है। अब टैलेंट पाकिस्तान के पास भी कम नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है, वो सोर्सेज नहीं है जो इंडिया के पास है। क्यों, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया के पास पैसा ज़्यादा है, हम चल रहे हैं जी लोन पर चल रहे हैं। जब आप पूरा तरीके से लोन पर चल रहे होते हैं ना, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। और इंडिया जो है वो इस अब जैसे कि ट्रेन्स तक जो है, इवन के हाइपर लूप का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया खुद बना रहा है, इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं वो बना रहे हैं। तो ये एक बेतुकी सी बात है पाकिस्तानी बसेस को इंडियन बसेस के साथ कंपैरिजन करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ के पाकिस्तान में 1000 बसेस बनेंगी, इंडिया में 44, 1000 से भी ऊपर नहीं बनती, और इंडिया में 50,000 के राउंड अबाउट जो बसेस हैं वो बनती हैं एक साल में। तो ये चीज़ें बताती हैं, ये चीज़ें क्लियर कर देती हैं कि, और इंडिया में जैसे कि टाटा आप देख लीजिए, महिंद्रा देख लीजिए, कि जितने भी आपको इंडिया की हम मूवीज़ देखते हैं अक्सर या वीडियोज़ इंडिया के देखते हैं, तो आपको रोड के ऊपर चलते हुए जो ट्रक नज़र आते हैं उनके ऊपर टाटा लगा होता है। तो दूर से जो मतलब हर बंदा जो है ना, हर हिंदुस्तानी वो समझ जाता है, बल्कि अब तो पाकिस्तानी भी समझ जाते हैं ना कि भाई टाटा लिखा है, मेड इन इंडिया है, कोई इंडिया का बना हुआ है। और पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी मुझे दिखा दें, कोई ऐसी बस दिखा दें जो कि मेड इन पाकिस्तान हो, या उसके ऊपर आगे कोई ऐसा लोगो कि जो हमें कहे कि हाँ यार ये पाकिस्तान में बनी हुई बसेस है। हमारे इधर जो भी बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं ना, उनकी जब हम वीडियो देखते हैं तो उन्होंने यही लगाई होती हैं कि ये जी चाइना से हमने इंपोर्ट की है, बड़ी लग्जरी बस है, चाइना से आ गई है, ये बस आई है भाईजान, यू टॉन्ग आई है। और जब यू टॉन्ग आई थी ना, यू टॉन्ग तो हर तरफ हलचल थी पाकिस्तान में, यार जो यू टॉन्ग आई है ना बसेस, क्या कमाल की बसेस है। अब वो आई कहाँ से हैं भाई, वो इम्पोर्टेड है सारी, ठीक है। इम्पोर्टेड ऐसे हैं कि कुछ में पार्ट्स इधर बनते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि असेंबल्ड इधर होते हैं। अब असेंबल्ड होना और मैन्युफैक्चर करना दो डिफरेंट चीजें हैं, बहुत फर्क है उनमें, ह्यूज डिफरेंस है। क्या है कि ये माइक है ना, ये मैं सामने पड़ा है, ये पूरे का पूरा जो है ना, इसका बटन से लेकर वायर से लेकर ये होल्डिंग हर चीज़ जो है ना, जाली अंदर फोम जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना इंडिया में बन रही हैं। पूरा माइक बन के तैयार हो गया, उसको कहेंगे मेड इन इंडिया। अब क्या है कि ये जाली चाइना से ले ली, ये बटन जो है तुर्की से आ गया, ये जो है जापान से आ गया, वायर जो है वो आपकी पाकिस्तान में बन गई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको कहेंगे असेंबलिंग, कि एक उस कंट्री से आ रहा है, कुछ उधर से आ रहा है, कुछ उधर से आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में असेंबल हो रही है। तो ये फ़र्क आ जाता है कि आपको इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसा कि उन्होंने वीडियो में एक्सेप्ट किया है खुद के, चाइना से वो 10% 90% इंडिया में बनते हैं, 10% मंगवा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उसको भी कम हो जाएगा। तो जो 90% इंडिया में बन रहा है, 10% सिर्फ बाहर से आ रहा है, उसको आप पूरे तरीके से मेड इन इंडिया कह सकते हैं। लेकिन एक जो 10% पाकिस्तान में बन रहा है और 90% आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसको आप मेड इन पाकिस्तान नहीं कह सकते। ये डिफरेंस होता है। बाकी वीडियो अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।